तो साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 का जो साइंस है, एमसीक्यू के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी बहुत सारे हम लोग एमसीक्यू पढ़े हैं और साइंस का भौतिक विज्ञान का विषय के लिए, ठीक है। मतलब क्लास 9 का जो भौतिक विज्ञान का गति हो गया आपका, जो उसके बाद है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, कई सारे, हाँ, गति का आपका पहला नियम, दूसरा नियम, तृतीय नियम और बल तथा गति का नियम, बहुत सारे ऐसे है। तो उसे सब हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये ऐसा वीडियो होगा जो कि हम पहले बार ऐसा बैठ के पढ़ा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमको तो थोड़ा बहुत रेस्ट भी चाहिए, है ना। देखिए, सबसे पहले 9 बच्चों के लिए खास करके हम पूछ रहे हैं, तुम सभी बहुत अच्छे से जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। सही जवाब देने के लिए कोशिश कीजिएगा, जितना हो सके कोशिश करो, ठीक है ना। नहीं हो पाएगा तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहना, है ना। अगर कोशिश करोगे हमेशा तो फिर आप कामयाब हो पाओगे। अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो कामयाब उम्मीद है आप छोड़ दो, है ना। साइकिल जब चलाते हो ना, 1000 बार गिरोगे तब जाकर ना साइकिल सीख पाओगे। अगर आप नहीं गिरोगे तो सीख पाओगे क्या? नहीं सीख पाओगे ना। तो ऐसे ही ये चीज़ें भी, ठीक है। देखो, इसके बाद शुरुआत से शुरू करते हैं हम बहुत आसानी से, है ना। देखो, त्वरण का किस प्रकार भौतिक राशि है? त्वरण भौतिक राशि, इसका मतलब क्या? जैसे कि सदिश हो गया, आपका अदिश हो गया, या फिर टेंशन हो गया, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा? त्वरण। ध्यान रखिएगा कि एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। सदिश राशि को पहचानने के लिए हम लोग जो वो से शुरुआत हुआ है, वो से जो शुरुआत हुआ है फास्ट से, है ना। तो त्वरण देखो वो आ रहा है इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का। जब त्वरण हो गया, आपका बल हो गया, वेग हो गया, ठीक है, इस सभी को कहा जाता है सदिश राशि। सदिश राशि इसका मतलब है दोस्तों, आप सभी को भी हम बताना चाहेंगे। सदिश मतलब होता है जिसका परिमाण के साथ साथ अगर उनका दिशा है तो उसी को हम लोग सदिश राशि कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद है हम लोगों का कि सदिश राशि कौन नहीं है? विस्थापन, त्वरण, वेग या फिर दूरी, इनमें से कौन नहीं है? आप मुझे बताओ, कौन नहीं है? दूरी। दूरी क्या है आप लोगों का? नहीं है। क्लियर है कि नहीं? आप मुझे बताओ, पूरा क्लियर है ना? उसके बाद देखो, ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर, है ना। एक होता है गाड़ी, जब आप चलाते हो ना, गाड़ी चलाने के वक्त आप देखा होगा कि आगे में 2 मीटर होता है, ठीक है। आगे में 2 मीटर होता है ना। तो वो मीटर सब क्या है? एक होता है स्पीडोमीटर और एक होता है ओडोमीटर, है ना। तो ओडोमीटर बेसिकली क्या मापता है दोस्तों? क्या मापता है? क्या मापता है? चाल या फिर वेग या फिर विस्थापन? क्या मापता है ओडोमीटर? क्या मापता है? दूरी मापता है। वेरी गुड। ओडोमीटर हम लोगों का दूरी मापता है, ठीक है। और उसके बाद जो स्पीडोमीटर है वो स्पीड को दर्शाता है ना, चाल को दर्शाता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? उसके बाद देखो, एक इकाई समय में एक निश्चित दिशा की और तय किया गया दूरी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? क्या कहेंगे? वेग कहेंगे, जिसे हम कहते हैं वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी जिसका हम इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद देखो, वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहेंगे? वेग में परिवर्तन दर, चाल या फिर त्वरण या वेग या विस्थापन, त्वरण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? त्वरण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? वेग में अगर हम लोगों का परिवर्तन हो रहा है तो, ठीक है। परिवर्तन कब होगा वेग में? जब आप लोग अपना एक्सेलरेट देखा है कि नहीं? मोटरसाइकिल में जो रू रू आवाज जो करता है ना, उसी को अगर वो आप ज्यादा करोगे, कम करोगे, तो फिर गाड़ी आपका ज्यादा चलेगा और कम चलेगा, कुछ ऐसा होगा ना। उसके बाद देखो, निम्न में से कौन सा संबंध सही है? ठीक है, दूरी बराबर चाल बटा समय। सही से सुनिएगा दोस्तों, आप सभी भी कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आप में से किसी को पता है तो। दूरी बराबर में चाल बटा समय, दूरी बराबर में चाल समय बटा चाल, या दूरी बराबर में चाल गुना समय, या फिर दूरी बराबर में 1 बटा चाल गुना समय। कौन सा? दूरी बराबर में चाल गुना समय। वेरी गुड, ऐसा बोलना चाहिए ताकि आपका जो कंसेप्ट है ना, आपने पढ़ा है कि वहां पर क्या पढ़े हो? चाल बराबर दूरी बटा समय पढ़े हो ना। अगर हम लोग दूरी को निकालेंगे तो समय उधर चल के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, है कि नहीं दोस्तों? ये सब बेसिक दिमाग का काम है। अगर दिमाग में एक बार सोच लिया तो फिर इस चीज को बहुत आसानी से कर पाओगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद देखो, दूरी और समय ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? दूरी समय ग्राफ, दूरी बटा जो समय होता है वो बेसिकली क्या होता है? विस्थापन या फिर त्वरण या एक समान वेग या फिर चाल। दूरी बटा समय क्या होता है? चाल ही ना होता है, चाल ही ना होता है रे। दूरी बटा समय तो चाल ही होगा, तो इसलिए हम लोगों का चाल हो जाएगा आंसर। क्लियर है कि नहीं? मुझे बताओ, क्लियर है ना? उसके बाद देखो, एक वस्तु समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण क्या होगा? एक कोई वस्तु हो, है ना, उस एक समान वेग से चल रही है, उसका त्वरण क्या होगा? आप मुझे बताओ। शून्य होगा या फिर समान, या अनंत या फिर असमान? समान वेग से चल रही है, कोई अप डाउन कोई नहीं है उसका, उस गाड़ी का, ठीक है। तो आप मुझे बताओ उसका क्या होगा? शून्य होगा या फिर समान होगा या अनंत होगा या असमान होगा? शून्य होगा। वेरी गुड, क्या होगा? शून्य होगा। समझ में आया कि नहीं? बताओ मुझे, समझ में आया ना? उसके बाद देखो, निम्न में से कौन सही है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, आप सभी को हम बताना चाहिए, ये जो फॉर्मूला है ये काफी बार गिराया गया, काफी बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 1000 बार गिराया गया है। जब कभी भी मैंने देखा है, जब कभी भी क्लास 9 10 का, ये 10 में भी बेसिकली गिराया जाता है। 9 तो एक अलग बात है, 10 में भी गिराया जाता है, ठीक है। तो v स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस में 2as, और v बराबर में u माइनस में 2as, और v स्क्वायर बराबर u प्लस 2as, या फिर इनमें से कोई नहीं? नीलू आप बताओ मुझे, v स्क्वायर बराबर में क्या होगा? u स्क्वायर प्लस 2as, v इज इक्वल टू u माइनस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस 2as, या इनमें से कोई नहीं? नीलू बताओ।
जोर जोर बता ताकि हमको भी सुनाई दे। बता मुझे क्या होगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, यही वाला फॉर्मूला आप सभी पढ़े हो कि नहीं। यहाँ पे एक बात हम आप लोगों को बताएंगे, जितने सारे पीछे बच्चे सब बैठे हुए ना, तुम लोग यहाँ पे मत देखो। किस लिए देख रहे हो तुम लोग? अपना अपना करो ना जी। हाँ, यहाँ देखना नहीं है, ठीक है। अपना अपना तुम लोग काम करते रहो, हम लोग अपना अपना काम करेंगे। उसके बाद देखो निम्नों में से कौन सा फॉर्मूला सही है। b इज इक्वल टू यू प्लस में 80, b इज इक्वल टू यू माइनस 80, a इज इक्वल टू b प्लस यू बाई टी, b प्लस यू बराबर में 80, b बराबर में u प्लस, वेरी गुड, b बराबर में u प्लस 80, ठीक है। b क्या है? वो आपका प्रारंभिक वेग है ना। u क्या, सॉरी u आपका प्रारंभिक वेग है, उसका b जो है वो आपका अंतिम वेग है ना, और a जो है एक्सेलरेशन है ना, और t जो है वो आपका टाइमिंग है। समझ में आया कि नहीं। उसके बाद देखो निम्नों में से कौन सही है। s इज इक्वल टू यू प्लस हाफ 80 स्क्वायर, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यानी कि 2 बार ये फॉर्मूला दे दिया गया है, ठीक है। ये कौन सा सही है आप मुझे बताओ। s बराबर में यूटी प्लस हाफ 80 का स्क्वायर, वेरी गुड। समझ में आ रहा है कि नहीं सुमित? आपको समझ में आ रहा है ना बेटा? हाँ, बस आना चाहिए ना। अगर 20 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो कितना होगा, वहां पे कैलकुलेट करके आप मुझे बताओ फटाफट, अभी 2 मिनट के अंदर। ऐसे वाला सवाल हम लोग काफी सॉल्व किए हैं। 20 मीटर प्रति सेकंड को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो कितना होगा। ऑप्शन 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, कितना होगा आपका? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। वेरी गुड। क्या किया आपने? फॉर्मूला को मैंने बताया था ना, कभी भी कोई भी अगर मीटर प्रति सेकंड में हम लोगों को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए बोला गया है तो 18 बटा कितना गुना करेंगे? 18 बटा में 5 गुना करेंगे, यही ना, ठीक है। मतलब 18, किस लिए 18? क्योंकि किलोमीटर में हम लोगों का 2 गो है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर में कितना अक्षर है? 2 गो। तो 18 में कितना? सबसे पहले 18 में 2 गो अक्षर, 1 और 8 अंक है ना, तो इसीलिए इस तरीके से हम लोग करेंगे। किसी भी मान के चलो 20 मीटर प्रति सेकंड, उसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, ठीक है। अगर इसका उल्टा, अगर संख्या हम लोगों को दे दिया जाएगा, मान के चलो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा को आप लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलो, तो फिर क्या करोगे उसी समय दोस्तों? आप लोग 5 बटा 8, वेरी गुड, 5 बटा 8 हम लोग करेंगे, उसी का उल्टा करेंगे दोस्तों। समझ में आया कि नहीं आप सभी को? अगर समझ में नहीं आया तो फिर कमेंट में जरूर बताना, हम आपको बता देंगे सही से, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु द्वारा चाल क्या होगा? यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो थोड़ा बहुत समय लगेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप दोनों कर सकते हो, मेरा उम्मीद है, क्योंकि ये जो सवाल है काफी हम लोग सॉल्व किए हैं। समझ में आया? जितने सारे भी न्यूमेरिकल्स है यहाँ पे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हम लोग उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप सभी को लिए, आप सभी को हम बताना चाहेंगे, आप लोग मेरे साथ जुड़ के रहिए, कुछ नहीं करना है जुड़ने के लिए, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही साथ जितना हो सके उतना अपना साथियों को शेयर करना। उसके बाद देखिए, बल तथा गति का नियम, ये भी टॉपिक आप सभी पढ़े हो कि नहीं? बताओ मुझे, पढ़े हो ना? देखो, बल क्या होता है आप मुझे बताओ। केवल परिमाण होता है, या फिर केवल दिशा होता है, या परिमाण और दिशा दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब है कि ये सदिश राशि या अदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि। इसका मतलब ये परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। समझ में आया कि नहीं आप मुझे बताओ? समझ में आना चाहिए दोस्तों आप सभी को भी, ठीक है। उसको देखो, जड़त्व का गुण क्या है? जड़त्व का गुण है ना, प्रत्येक वस्तु में होता है या फिर किसी वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, या केवल गतिशील वस्तु में होता है? प्रत्येक वस्तु में होता है जड़त्व, प्रत्येक वस्तु में होता है, ठीक है। तो जड़त्व, जो जड़त्व हम उसी दिन हम लोग आप सभी के साथ डिस्कशन किए। जड़त्व बेसिकली क्या होता है? कोई भी वस्तु अगर वो स्थिर में है तो हमेशा वो स्थिर रहना ही चाहेगा, ठीक है। और कोई भी वस्तु अगर वो गतिशील में है तो फिर वो वस्तु गतिशील में होना चाहेगा। इसी चीज को हम लोग जड़त्व कहते हैं, है ना। समझ में आया कि नहीं? उसके बाद देखो, आप मुझे बताओ बेटा यहाँ पे कि वल का एसआई मात्रक क्या है? वल का एसआई मात्रक क्या है? मीटर, या फिर मीटर प्रति सेकंड, या फिर मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, या फिर न्यूटन। वेरी गुड, क्या है? न्यूटन, है ना। वल का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? न्यूटन। अजय ना, क्या नाम है? अजय, आप बहुत ज्यादा इधर ही देख रहे हो, बात क्या है बेटा? कैमरा तो देखोगे लेकिन ज्यादा देखो मत इधर, ठीक है। तुम अपना काम करो बेटा, है ना। कैमरा में वीडियो बनाता जाएगा, मेरा क्या, है ना। उसके बाद देखो, किसी वस्तु का जड़त्व का जो माप होता है वो क्या है? आप मुझे बताओ। द्रव्यमान, या फिर बल, या फिर चाल, या फिर संवेग। जड़त्व क्या है? द्रव्यमान। समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसी का जड़त्व ज्यादा होगा, ठीक है। मान के चलो एक वस्तु है हम लोगों का पास, ए, बी और सी और डी, है ना। उसका द्रव्यमान क्रमशः ए का जो है 6 kg है, और बी का जो है 10 kg है, सी का जो है 15 kg है, और डी का है वो 18 kg है। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जड़त्व किसका होगा दोस्तों? किसका? डी का। वेरी गुड, मतलब जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसी का जड़त्व ज्यादा होगा। समझ में आया कि नहीं सुमित? बताओ, है ना। यहाँ पे आप दोनों का नाम हमेशा मेंशन करते हैं कि सुमित, समझ में आया कि नहीं? नीलू समझ में आया? बाकी दोस्तों सब आप लोग बोलोगे शायद ये सुमित और नीलू कौन है। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं दोस्तों क्लास 9 का, उन्हीं सभी का नाम है, ठीक है। देखो उसके बाद
न्यूटन का गति का कितना नियम होता है, आप मुझे बताओ। न्यूटन का गति का कितना नियम, 1 गो, 2 गो, 3 गो या फिर 4 गो। वेरी गुड। न्यूटन का गति का किस नियम में जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? वेरी गुड, प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। दाढ़ी वाड़ी ज्यादा मत देखो, दाढ़ी वाड़ी आपका ज्यादा नहीं है, ठीक है, निकल जाएगा कुछ दिनों के बाद, चिंता मत करो, वो दाढ़ी वाड़ी भी निकल जाएगा, लेकिन अभी तुम बच्चे हो ना, तो इसलिए नहीं निकला हुआ है, ठीक है। हाँ, सिंघम बनेगा ना, क्या बनेगा तुम लोग। इसका बाद देखो, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल का परिभाषा देता है? बल का F बराबर में होता है एम ए, एम मल्टीप्लाई ए, मास इंटू एक्सीलरेशन F बराबर में। ये जो फॉर्मूला है वो कौन सा नियम में लिखा गया है? साफ साफ दोस्तों आप सभी बताओ। वेरी गुड, ऐसा मतलब फटाफट जवाब देना चाहिए। दूसरा में लिखा गया है कि नहीं? दूसरा नियम में लिखा गया है ना। उसके बाद देखो, प्रत्येक क्रिया का समान और उसका विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये गति का कौन सा नियम है? कौन सा? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तृतीय, ठीक है। यहाँ पे आयुष और जो है आपका वो घासीराम दोनों पूरा बातचीत करते हैं, ठीक है। जब मुंडी में मारेंगे ना, फोड़ देंगे, ब्लड सब निकल जाएगा, समझ में आया कि नहीं? हाँ, गांडू कहीं के। उसके बाद देखो ना, बल F द्रव्यमान M तथा त्वरण A, इसके बीच में जो संबंध है वो क्या है दोस्तों? आप सभी मुझे बताओ। F बराबर में M में। वेरी गुड, F बराबर में। मैं देखो, हम क्वेश्चन सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सवाल हम पूछने से पहले ही आप दोनों जवाब दे देते हो, ठीक है। इसका मतलब है तुम दोनों कहीं ना कहीं पढ़े हो, और पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। फिजिक्स खास करके पढ़ना ही चाहिए। देखिए बाकी जितना सारे भी हो सब तो हम लोग बहुत जल्दी याद हो जाता है, लेकिन ये चीजें आपका कठिन, बहुत कठिन है ये सब, है ना, इसलिए याद थोड़ा ज्यादा नहीं हो पाता। एक न्यूटन समतुल्य किसके साथ है? इसका ट्रिक मैंने बताया था। एक न्यूटन, है ना, किसका साथ समतुल्य है? 10 का पावर 4 डाइन, 10 का पावर 5 डाइन, 10 का पावर 6 डाइन, 10 का पावर 7 डाइन, 10 का पावर 5 डाइन। कैसे याद कर लिया जी दोस्तों? सभी को भी बता देना चाहिए, ठीक है। देखो, न्यूटन मतलब क्या? न्यू, उसका 9 है, यो है, टो है और 9 है, ठीक है। और हर्षोकार है इसमें। तो ज्यादा से ज्यादा कितना अक्षर है इसमें? बताओ, 5 अक्षर है ना। क्या क्या है आप मुझे बताओ? 9 है, यो है, टो और 9 है और हर्षोकार है, ठीक है। टोटल कुल मिला के हम लोगों का 5 है ना, तो इसलिए 10 का पावर 5 हो जाएगा। बस ये ट्रिक है दोस्तों, कुछ ऐसे हम लोगों का कंसेप्ट आंसर कुछ नहीं है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं इन्हें लोग? उसके बाद बता मेरे को, 1 किलोग्राम भार में कितना न्यूटन होता है 1 केजी में? ऑप्शन दे देते हैं, है ना। 7.8, 8.8 या 9.8 या फिर 10.8? 9.8 न्यूटन। वेरी गुड, ठीक है। अगर 1 किलोग्राम में आपका 9.8 न्यूटन, तो 2 केजी में कितना न्यूटन होगा? 9.8 गुना में 2, ठीक है। समझ में आएगा नहीं दोस्तों आप सभी को भी? ये वाला इसी रिलेटेड मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसी वीडियो में मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन किए हैं, जरा एक बार चेक कर ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे सवाल ऐसा था जो कि आप दोनों के लिए नया नया कुछ सवाल था, है ना। देखो, किसी भी गतिशील पिंड का अगर वेग को हम लोग आधा करेंगे, है ना, तो उसका संवेग क्या हो जाएगा? आप मुझे बताओ। आधा होगा, 2 गुना होगा, या 4 गुना होगा, या फिर चौथाई होगा? आधा होगा। वेरी गुड, आधा होगा ना। उसके बाद आप मुझे बताओ कि यदि पिंड का द्रव्यमान में अगर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका वेग आधा हो जाए, तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा, या वही रहेगा, या आधा हो जाएगा, या 4 गुना हो जाएगा? वही रहेगा। वेरी गुड, क्या होगा? वही रहेगा, है ना। समझ में आया कि नहीं? काफी चीजें हम लोग पढ़े हैं, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण हो गया। बहुत सारे हम लोग तो टॉपिक तो पढ़े हैं, लेकिन समय साथ बहुत समय हो गया, आप लोगों से भी देख के बोर हो गए होंगे, तो इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दोस्तों दिल से बाय बाय।